हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ अम्ल, क्षार तथा लवण यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी यानी कि परिभाषा बताने वाला हूँ और उदाहरण भी आपको बताऊंगा इस। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण आपको देना होगा। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गाइज। और आपको उत्तर कैसे लिखना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अम्ल हेडिंग छोड़ना होगा। क्या आपको अम्ल हेडिंग छोड़ना यानी कि एसिड आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इसका जो उदाहरण है यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ACl को जब यहाँ से दो भाग में विभाजित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा H प्लस में हो जाएगा और Cl जो हो जाएगा यहाँ पर O माइनस में हो जाएगा। Cl जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर लिखना होगा यानी कि क्षार यानी कि बेस। बेस आपको यहाँ पर बेस के बारे में आपको लिखना होगा यानी कि बेस किसे कहते हैं, यानी कि क्षार किसे कहते हैं। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन आयन OH माइनस देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसका भी आपको यानी कि क्षार का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षार का उदाहरण यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जब दो भाग में विभाजित करेंगे तो सोडियम जो यानी कि Na जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा और जो OH है यहाँ पर देख सकते हैं OH जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा यानी कि ऋणायन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा OH। तो गाइज इस तरह से आपका यानी कि दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा परिभाषा आपका कंप्लीट होगा यानी कि क्षार का भी। अब यहाँ पर आपका तीसरा यानी कि लवण किसे कहते हैं। अब लवण की परिभाषा आपको देना है और उदाहरण भी आपको देना होगा। तो यानी कि इसके साल्ट कहते हैं, साल्ट इंग्लिश में इसे कहते हैं साल्ट कहते हैं। तो साल्ट किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रॉक्सिल हाइड्रॉक्सिल आयन OH यानी कि OH माइनस में के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो, लवण कहलाता है यानी कि साल्ट कहलाता है। तो गाइज अब यहाँ पर आपको लवण का उदाहरण भी आपको बताना होगा यानी कि लवण का आपको उदाहरण भी आपको बताना है यानी कि जो जिंक सल्फेट यानी पर जिंक सल्फेट ZnSO4 ये क्या है, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट को यानी कि दो भागों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो Zn है वो हो जाएगा प्लस में यानी कि प्लस में, यानी कि Zn पे क्या है यानी कि Zn पे डबल प्लस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाकर SO4 जो रहेगा यहाँ पर यानी कि डबल यहाँ पर माइनस रहेगा यानी कि माइनस माइनस और यहाँ पर Zn पे क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। तो यहाँ से आपका जो कि लवण का परिभाषा हो गया, उदाहरण भी आपका हो गया। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज इस तरह से आप यानी कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइज तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।